राम राम सभी भाइयों को। ये हमारे पास है टोयोटा ग्लेंजा न्यू मॉडल। तो आज हम बात करेंगे इसकी सेंटर लॉकिंग के बारे में, उसे किस तरह से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। तो अभी जो है इसकी सेंटर लॉकिंग जो है वन टाइम में जो है इसका फ्रंट ड्राइवर साइड का डोर खुलता है और सेकंड टाइम में जो है, जब सेकंड टाइम में हम इसको अनलॉक करते हैं तब ये इसके बाकी के तीनों डोर खुलते हैं और डिक्की खुलती है। तो उस चीज़ को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे वन टाइम में हम इसकी चारों दरवाज़ों को खोल सकते हैं, वो किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। और इसकी डिक्की में एक जो फंक्शन है वो भी आपको दिखाएंगे। ये है टोयोटा ग्लेंजा। तो इसका जो कस्टमाइजेशन होता है वो इसकी ऑडोमीटर से होता है, सेंटर लॉकिंग का कस्टमाइजेशन। तो आइए देखते हैं उसको किस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि अभी करंट कंडीशन क्या है सेंटर लॉकिंग की। तो हमारे हाथ में इसका रिमोट है गाड़ी का, तो आप इसके इंडिकेशन से देखिएगा। अभी गाड़ी क्या है, पूरी खुली हुई है। ये दरवाज़ा खुल गया इसका फ्रंट का, इसका रियर का डोर खुल गया और ये इसका बैक डोर है, ये बैक डोर भी इसका खुल रहा है। तो अब हम इसको लॉक करते हैं गाड़ी को। ये इंडिकेशन आप देखिए, ये गाड़ी अब पूरी लॉक हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये लॉक हो गई है गाड़ी। ये इसकी डिक्की भी लॉक हो चुकी है और इसके लेफ़्ट साइड के डोर भी लॉक है। अब इसको हम अनलॉक करते हैं। जब हम रिमोट का बटन एक बार दबाएंगे तो सिर्फ फ्रंट राइट का जो डोर है, ड्राइवर साइड का डोर है, वही अनलॉक होगा। ये हमने एक बार बटन दबाया, अभी ड्राइवर साइड का डोर जो है ये अनलॉक हो गया है, लेकिन पीछे वाले डोर जो है अभी अनलॉक नहीं हुए हैं और ना ही इसकी डिक्की और लेफ़्ट साइड के दोनों डोर अनलॉक हुए हैं। अब हम जब सेकंड टाइम में इसको रिमोट को ऑपरेट करेंगे तब ये बाकी के डोर भी अनलॉक हो जाएंगे। अब ये पीछे का डोर है, ये अनलॉक हो गया है और ये इसकी डिक्की भी अनलॉक हो गई है। तो ये इस वक्त इसकी कंडीशन है इसकी सेंटर लॉकिंग की। तो कस्टमाइज़ करने से पहले आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं कि जो इसकी डिक्की है, डिक्की में एक स्विच दे रखा है जिससे कि हम इसकी डिक्की को ही लॉक और अनलॉक कर सकते हैं सेंटर लॉकिंग के थ्रू। उसके लिए हमें रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं गाड़ी अनलॉक है। अब इस गाड़ी को मैं लॉक कर देता हूँ, ये गाड़ी लॉक हो गई है, ये गाड़ी लॉक हो गई है। आप देख रहे हैं इस गाड़ी को लॉक कर दिया है हमने और अब इसकी डिक्की भी लॉक हो चुकी है। ये डिक्की खुल नहीं रही है। अब मान लीजिए आपको सिर्फ डिक्की ही खोलनी है, बाकी दरवाजे नहीं खोलने हैं, तो इसके नीचे एक स्विच होता है सेंटर लॉकिंग का। आपको मैं दिखाता हूँ क्लोजअप में वो स्विच। इसमें दिख पाएगा नहीं पाएगा, इसमें नहीं दिख रहा है अभी ठीक से, तो मैं आपको इसको डिक्की को ओपन करके दिखाऊंगा। तो पहले तो सेंटर लॉकिंग के स्विच से हम इसको
डिक्की को अनलॉक करते हैं। ये आप देख रहे हैं डिक्की अनलॉक हो गई है और ये डिक्की खुल गई है। अब आप देखेंगे डिक्की तो अनलॉक हो गई है। अब देखते हैं हम क्या बाकी के दरवाजे भी अनलॉक हुए हैं। नहीं, ये बाकी के दरवाजे अनलॉक नहीं हुए। तो काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है ये, कि अगर आप सामान लेकर कुछ आ रहे हैं तो आप सिर्फ डिक्की को पीछे से अनलॉक कर सकते हैं विदाउट रिमोट की मदद से। और जो स्विच मैं आपको बता रहा हूँ वो स्विच है ये जो आप स्विच देख रहे हैं, ये इसका डिक्की का सेंटर लॉकिंग का स्विच है। कस्टमाइज़ कर देंगे तो इसी स्विच से हम पूरी गाड़ी को भी अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए हमें रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी स्विच से हम इसको पूरी गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं। तो इस स्विच को हमें इस तरह से प्रेस करना होता है। अभी आप बीप साउंड देख रहे हैं क्योंकि डिक्की बंद नहीं है, इसलिए ये स्विच काम नहीं कर रहा है। अब हम इस डिक्की को बंद करते हैं और इसी स्विच से हम इस डिक्की को लॉक भी कर देंगे। ये मैंने बटन दबाया यहाँ पे और आप इसका इंडिकेशन देखना, जो इसके इंडिकेटर हैं वो ब्लिंक करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ब्लिंक कर रहे हैं। अब ये गाड़ी डिक्की जो है वापस लॉक हो गई है और ये खुल नहीं रही है। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि काफ़ी यूज़फुल भी है डे टू डे लाइफ में। और एक इसमें स्विच भी होता है, जैसे ये स्विच है। अगर आपके पास रिमोट है तो आप इस स्विच को दबा के गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। स्विच आप देख रहे हैं, ये स्विच जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये स्विच। अब इसको हम दबाते हैं तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ये गाड़ी अनलॉक हो गई है, ये गाड़ी अनलॉक हो गई है। लेकिन पीछे के डोर इसके अनलॉक नहीं हुए हैं। तो देखते क्या उस स्विच को दोबारा दबाने से क्या पूरी गाड़ी अनलॉक होती है या नहीं होती है। ये हमने बंद करा, इसको दबाया, गाड़ी लॉक हो गई है। इसको हम एक बार डबल प्रेस करके देखते हैं। इस स्विच को डबल प्रेस करके देखते हैं जी। ये डबल प्रेस में ये पहला दरवाज़ा ये खुल गया है और ये दूसरा दरवाज़ा ये खुल गया है। तो वही है जैसा रिमोट में हम करते हैं, डबल प्रेस करेंगे तो चारों दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। अगर सिंगल अनलॉक के बटन को प्रेस करेंगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड का दरवाज़ा जो है वो अनलॉक होगा, बाकी के दरवाजे अनलॉक नहीं होंगे। इसी तरह से ये स्विच, यही स्विच सेम टाइप का स्विच इसके लेफ़्ट साइड में भी है और उसका भी फंक्शन सेम ही है। ये रहा इसका लेफ़्ट साइड का स्विच, इसको हम दबाते हैं। अब ये गाड़ी लॉक हो गई है। अब इसको हम सिंगल प्रेस करके देखते हैं। पहले ये सिंगल प्रेस करा हमने, अब ये दरवाज़ा तो खुल गया है, अनलॉक हो गया है। और अब इस दरवाजे को देखते हैं हम, क्या ये अनलॉक हुआ है? नहीं, ये दरवाज़ा अनलॉक नहीं हुआ। सेम फंक्शन है, फ्रंट के दोनों जो डोर हैंडल है उनमें सेम फंक्शन वाले स्विच हैं। अब इसको हम एक बार अनलॉक कर देते हैं। ये डोर अनलॉक हो गया, लॉक हो गया सॉरी, और ये डोर भी लॉक है। ये तो पहले से ही लॉक था। अब हम इसको डबल प्रेस करते हैं, 1 2, ये खुल गया है। और अब पीछे वाला डोर भी हम देखते हैं खुला है नहीं खुला, तो ये भी अनलॉक हो गया है। तो ये था इसका सेंटर लॉकिंग का फंक्शन और डिक्की की सेंटर लॉकिंग का फंक्शन, जो कि आपने देखा कि साइड में जो एक स्विच लग रहा है बैक डोर में डिक्की में, उससे हम किस तरह से डिक्की को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इस वक्त डिक्की अनलॉक है, या आप देख रहे हैं इस वक्त डिक्की अनलॉक है। उस स्विच को मैं दबा दूंगा तो आप इंडिकेशन देखिएगा, अब ये डिक्की लॉक हो गई है।
अब ये देखते हैं कि ये दरवाजे भी लॉक हुए हैं नहीं हुए हैं। ये दरवाजे भी लॉक हो गए हैं। इसका मतलब है कि जब गाड़ी आपकी पूरी अनलॉक होगी तो आप सिर्फ इस डिक्की के स्विच से पूरी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन जब आप लॉक करेंगे, अब ये अनलॉक हो गई है गाड़ी। अब हम इसको डिक्की को लॉक कर देते हैं, देखते हैं पूरी गाड़ी क्या लॉक होती है नहीं होती है। तो ये डिक्की तो लॉक हो गई है और सेंटर लॉकिंग हमारी ऑलरेडी अनलॉक थी, तो इसकी पीछे वाली सेंटर लॉकिंग से पूरी गाड़ी भी लॉक हो गई है। तो जो इसकी डिक्की में जो इस टाइप का स्विच लग रहा है, उस स्विच का भी काम सेम ही है। अगर आपको उसको सिंगल प्रेस करेंगे तो सिर्फ डिक्की अनलॉक होगी और डबल प्रेस करेंगे तो पूरी गाड़ी अनलॉक होगी। अभी गाड़ी हमारी जो है अनलॉक है, इसको हम लॉक कर देते हैं। ये लॉक कर दी है गाड़ी हमने, पूरी गाड़ी लॉक हो गई है और इसकी डिक्की भी अनलॉक हो गई है, लॉक हो गई है सॉरी। अब हम इस बटन को दबाते हैं, एक बार दबाएंगे तो ये डिक्की अनलॉक होगी। लेकिन पीछे के जो आगे के जो दरवाजे हैं वो अभी भी लॉक कंडीशन में ही हैं। अब जब उसी बटन को, डिक्की वाले बटन को मैं डबल प्रेस करूँगा तो गाड़ी पूरी अनलॉक हो जाएगी। अभी आप देखेंगे ये डिक्की अनलॉक हो गई और जो फ्रंट वाले डोर है, रियर वाले डोर है, ये भी अनलॉक हो गए हैं। तो जो इस टाइप के स्विच लग रहे हैं फ्रंट राइट डोर में, फ्रंट लेफ्ट डोर में और बैक पैनल डोर में, यानी कि डिक्की में, जो तीनों टाइप के स्विच हैं उनका फंक्शन सेम ही है। आप उसको डबल प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, सिंगल प्रेस में गाड़ी लॉक हो जाएगी। उसी तरह से डिक्की का जब हम सिंगल बटन दबाएंगे तो सिर्फ डिक्की अनलॉक होगी और जब डबल प्रेस करेंगे तो पूरी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। एक बार आपको बटन और दिखा देता हूँ मैं इसका। ये सेम टाइप का बटन लग रहा है जिस टाइप का डोर हैंडल में लग रहा है। तो ये डबल प्रेस में अनलॉक करेगा और सिंगल प्रेस में लॉक कर देगा। आइए अब देखते हैं ऑडोमीटर से हम इसको कस्टमाइज किस तरह से कर सकते हैं। ये हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। ये इसका ऑडोमीटर है। ये गाड़ी का इंटीरियर है। तो अब हम इसको देखते हैं कि सेंटर लॉकिंग को कस्टमाइज किस तरह से किया जा सकता है। पहले हम इसका स्विच लगाएंगे। ये स्विच लगाया हमने और ये आप जो दो नोबे देख रहे हैं, एक ये नोब है और एक ये नोब है। ये वाली जो लेफ़्ट साइड वाली नोब है, ये तो ऑडोमीटर की रीडिंग को ट्रिप करने के लिए यूज़ आती है। मैं इसको दबाता हूँ तो आप ऑडोमीटर की रीडिंग में ट्रिप A, B ऐसे देखेंगे। ये इस तरह से ये इस काम आती है। जो दूसरी वाली नोब है, ये इसके कस्टमाइजेशन की नोब है। अब जब इसको प्रेस करूँगा तो कस्टमाइज के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये कस्टमाइज के ऑप्शन आ गए हैं इसमें सामने। थोड़ा और क्लोजअप में दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसमें आपको काफ़ी चीज़ें दिखेंगी कस्टमाइज़ करने के लिए।
जैसे डिस्टेंस यूनिट है, आपको इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज देखिए आप किस तरह से मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज है। और वहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्क्रॉल हो रहा है ये इस तरह से। तो ये डिस्टेंस यूनिट को आप चेक कर सकते हैं, लैंग्वेज आप बदल सकते हैं यहाँ से आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेट सेंसर है, जैसे टायर प्रेशर के सेंसर वगैरह होते हैं वो चेक कर सकते हैं। ये डोर लॉक यहाँ पर आ गया। जो डोर लॉक है ये सेंटर लॉकिंग से रिलेटेड होता है। तो अब हम इसको ओके करते हैं, प्रेस करते हैं इस नोब को। अब यहाँ पर आ गया है डोर लॉक के फंक्शन। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे, ये डोर लॉक अनलॉक। अब इसमें क्या होता है, डोर लॉक अनलॉक करने के लिए जब हम ये डोर लॉक को अनलॉक करने का ही फंक्शन दिखाएगा। इसको ओके करते हैं हम। अब यहाँ पर जो सेटिंग सेलेक्ट हो रखी है वो ड्राइवर डोर पे सेलेक्ट हो रखी है, यानी कि जब हम डोर को अनलॉक करेंगे तो सिर्फ ओनली ड्राइवर डोर ही अनलॉक होगा, बाकी के डोर अनलॉक नहीं होंगे। जब हम इसकी सेटिंग को चेंज कर देंगे, ऑल डोर पे ले जाएंगे, ये ऑल डोर पे आगे ले जाते हैं सेटिंग इसकी, और इसको हम प्रेस करते हैं। प्रेस करने पर ये सक्सेसफुली दिखाएगा। ऑल डोर हमने सेलेक्ट करा, ये सक्सेसफुल हो गया। अब हम इसको बैक कर देते हैं, यहाँ से बैक कर दिया, और ऊपर भी हम ले जाते हैं, इसको बैक कर देते हैं। गाड़ी का अब हम स्विच बंद कर देते हैं, और हम दोबारा से अब बाहर चलेंगे। जो हमने सेटिंग करी है अब वो देखते हैं किस तरह से काम करती है, क्या कस्टमाइज हुआ है इसमें। अब हम गाड़ी के बाहर आ गए हैं, तो अब हम इसको पहले लॉक करते हैं। लॉक तो ये वन टाइम में हो ही जा रही थी। ये गाड़ी लॉक हो गई है, पूरी गाड़ी ही लॉक हो गई है। यानी कि वन टाइम में तो पहले भी लॉक हो ही रही थी, हमने सिर्फ अनलॉक की सेटिंग को कस्टमाइज़ करा है। अब गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं, देखते हैं वन टाइम में ये पूरी गाड़ी अनलॉक होती है नहीं होती है। तो ये हम अनलॉक करते हैं इसको, ये गाड़ी अनलॉक कर दी हमने। अब देखते हैं वन टाइम में क्या ये पूरी गाड़ी अनलॉक हुई है। ठीक है, ड्राइवर डोर खुल रहा है, और ये पीछे वाला डोर भी अब खुल रहा है। इसका मतलब जो हमने सेटिंग करी है वो सक्सेसफुली हुई है। तो वन टाइम में हमें अब इसके सारे डोर अनलॉक हो जाएंगे। तो इस सेटिंग के साथ ही जो इसके हमने आपको 3 बटन दिखाए थे डोर हैंडल के, उनकी भी सेटिंग साथों साथ बदल जाती है, यानी कि वो भी चेंज हो जाती है। जैसे कि अब हम इसको वन टाइम में लॉक करते हैं, ये लॉक हो गई है। ये हाथों हाथ लॉक हो गई है, ये देख रहे हैं पूरी गाड़ी लॉक हो चुकी है। अब हम उसी बटन से देखते हैं क्या ये सिंगल पे पूरी गाड़ी अनलॉक कर रहा है, क्योंकि पहले ये भी डबल पे ही इसको अनलॉक कर रहा था। ये हमने दबाया, ये गाड़ी यहाँ से अनलॉक हो गई है, और ये रियर के डोर भी अनलॉक हो गए हैं, और डिक्की भी हमारी अनलॉक हो गई है। तो सेम कंडीशन अब फ्रंट राइट डोर के हैंडल की भी होगी, यही सेम चीज़। अब हमें देखना है क्या डिक्की में भी यही, डिक्की के बटन में भी यही एप्लीकेबल होता है नहीं होता है। तो अब गाड़ी हमारी इस वक्त अनलॉक है, इसको हमने दबाया, इस स्विच को हमने दबाया है जो डिक्की में है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, ये लॉक हुआ है, ये तो लॉक हो गई है। दरवाजे भी लॉक हो गए हैं।
अब देखते हैं वो डिक्की के जो स्विच से है क्या पूरी गाड़ी वन टाइम में अनलॉक होती है नहीं होती है, क्योंकि पहले इससे भी डबल पे ही गाड़ी अनलॉक हो रही थी। ये हमने स्विच इसका ऑपरेट करा, आप यहाँ सिग्नल देखना, ठीक है। अब हम डोर ओपन करते हैं, बैक डोर, ठीक है, ये अनलॉक हो गया है। और ये इसका रियर डोर, ये भी अनलॉक हो गया है, ये भी अनलॉक हो गया है। तो आपने देखा कि कस्टमाइज सेंटर लॉकिंग को हम किस तरह से कर सकते हैं, और रियर डोर का यानी कि डिक्की का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी सेंटर लॉकिंग का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी सेटिंग को वापस पुरानी ही सेटिंग पे वापस कर देते हैं। तो ये हमने वापस स्विच लगाया, इग्निशन ऑन कर दिया, और ये नोब है इसकी, इस नोब को हमें प्रेस करना है। ये आगे कुछ सेकंड ले सकती है नोब। तो ये वो फंक्शन वापस आ गया। अब हम इसको वापस डोर पे जाकर इसकी पुरानी सेटिंग पे ले आते हैं। ये डोर को दबाया, नोब प्रेस करी, डोर अनलॉक में गए, और जो हमने यहाँ ऑल डोर कर दिया था, अब हम इसको ड्राइवर डोर पे ही कर देते हैं। ये सक्सेसफुली हो गया। तो जो सेटिंग हमारी पहली थी वो अब वापस वैसे ही होगी। अब ये जो ऑटो लॉक है, एक बार ये भी देख लेते हैं ऑटो लॉक में क्या है। अब ये जो ऑटो लॉक है, इसका जो मतलब है, एक तो जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो उस वक्त हमें मैनुअली लॉक करना है, और एक है स्पीड सिंक्रो, यानी कि जब हम गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी जब 20 की स्पीड पे चलेगी तो गाड़ी ऑटोमेटिक ही चारों दरवाजे लॉक हो जाएंगे, और जब हम गाड़ी को खड़ी करेंगे कहीं ले जाके और उस गाड़ी बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ही चारों दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे। तो ये तो इस सेटिंग का मतलब है। और ये है ऑटो अनलॉक, इसमें भी देख लेते क्या है। अब इसमें भी कुछ उसी टाइप का है, सिंक्रो ऑफ आईजी ऑफ सिंक, यानी कि जब हम आईजी को ऑन करेंगे तो सारे दरवाजे इसके ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे, और ऑफ करेंगे तो सारे दरवाजे ऑटोमेटिक ही अनलॉक हो जाएंगे। एक बार ये भी करके देख लेते हैं हम। ये सिंक को ऑफ कर रखा है, तो गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। आईजी ऑफ कंडीशन में गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है। तो इसमें जो है इसकी सेंटर लॉकिंग तो नहीं काम कर रही है। गाड़ी को एक बार बंद करते हैं और वापस सेटिंग पे ही चलते हैं। स्विच लगा दिया हमने। अब जो गाड़ियाँ आ रही है उनमें डिजिटल मीटरों में काफ़ी फंक्शन होते हैं जो काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं। गाड़ी के ओनर चाहे तो अपने आप भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये वापस हम सेटिंग पे आ गए हैं इसकी। डोर लॉक पे चलते हैं। एक बार डोर लॉक पे आ गए। ऑटो अनलॉक हमने देखा था।
एक बार इसको करके देखते हैं। ये सिस्टम सेलेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे अभी, क्योंकि मुझे भी इसका आइडिया नहीं हो पा रहा है। तो ये थे कुछ सेंटर लॉकिंग के ऑप्शन। हम इसको बैक कर देते हैं। बाकी जो और फंक्शन है वो भी आपको दिखा देता हूँ। और फंक्शन इसके जो हैं 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखाता हूँ। और फंक्शन है इसके डिस्टेंस यूनिट है, इसको आप किलोमीटर में कर सकते हैं, माइल्स में कर सकते हैं। यानी कि आपको डिस्टेंस यूनिट अगर देखनी है तो किलोमीटर में भी दिखा सकता है ये, और माइल्स में भी दिखा सकता है। वैसे तो सभी लोग किलोमीटर में ही इसको सेट करके, तो इसको बैक कर देते हैं। यहाँ से बैक कर दिया। दूसरा लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप चेक करेंगे तो ये आप इंग्लिश में सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंच है, कई तरह की भाषाएं हैं, तो इंग्लिश में ही सिलेक्ट कर रखी है। इसको यहाँ से बैक कर देते हैं। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेक करते हैं। अब टेम्परेचर भी ये क्या है, डिग्री सेल्सियस में चेक कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट में चेक कर सकते हैं। आपको किस में रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन जो है इसमें डिग्री सेल्सियस में होती है। दूसरा है सेट सेंसर, इसको चेक करते हैं क्या है। सेट सेंसर में ये कह रहा है नॉर्मल मोड और ट्रेलर मोड। अब ये जो सेट सेंसर जो है इसका नॉर्मल मोड, ट्रेलर मोड का मतलब इसके जो रिवर्स के सेंसर होंगे ये उनके लिए कस्टमाइजेशन है। इसको बैक कर देते हैं। डोर लॉक का आपने देख ही लिया है। ये लाइट का है, लाइट में देख लेते क्या है। ये दिखा रहा है फुट लाइट, लेन चेंज, जो दरवाज़ा खोलने पर जो लाइटें वगैरह जलती है ये उनके लिए कह रहा है। एक बार चेक करते हैं क्या कहता है फुट लाइट में। अभी लाइट सिम्बो, डोर सिम्बो ऑफ, ये सब कह रहा है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है ये। बाकी ये गाइड मी लाइट है, ये क्या कह रहा है, बैक टू कार टू होम। बाकी इन फंक्शनों के बारे में हम डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। डिस्प्ले आइटम है, शॉक सेंसर पी, शॉक सेंसर एफ। डिस्प्ले आइटम है, कार कलर है, कार कलर वगैरह को जो आता है डिस्प्ले में उसको चेंज कर सकते हैं आप। कार कलर, ये आगे कलर आप किस कलर में चाहिए वो आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी। अभी हम इसको ज़्यादा नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में और अगली किसी गाड़ी के फंक्शनों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।